हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं मींस अल्फा और बीटा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट, इनमें किस तरह का रिलेशन है इस बारे में अभी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। If alpha and beta are the roots of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equals 0, तो स्टूडेंट अल्फा और बीटा ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। देन अल्फा, अभी अल्फा का फार्मूला हो गया है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा का फार्मूला हो गया है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो स्टूडेंट, ये अल्फा और बीटा का फार्मूला है। अभी हम रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। तो अल्फा और बीटा अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स अल्फा और बीटा की अभी हम सम करते हैं। स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा को अगर हम साथ में लिखें तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम अल्फा का फार्मूला लिख लेते हैं, देन आफ्टर दैट बीटा का फार्मूला। अभी स्टूडेंट, हमने अल्फा का जो फार्मूला लिखा तो ऊपर में जो भी टर्म्स है हमारी, ये पूरी टर्म्स को हम न्यूमरेटर कहेंगे, और उसके नीचे जो 2a है ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहाँ सेकेंड फार्मूले में ऊपर जो लिखा हुआ है ये हो गया न्यूमरेटर, और उसके नीचे ये डिनोमिनेटर। अभी स्टूडेंट, हमारे पास में दो फ्रैक्शन है, वी हैव टू फ्रैक्शन एंड इन बोथ फ्रैक्शन डिनोमिनेटर आर सेम। अभी दोनों भी जगह पर अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो कैसा है, सेम है। स्टूडेंट, अभी फ्रैक्शन में हमने देखा हुआ था कि अगर डिनोमिनेटर सेम रहा तो उसको सिर्फ वन टाइम लिखा जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप में किया हुआ है, और न्यूमरेटर को किया जाता है ऐड। तो हमने फर्स्ट न्यूमरेटर को ब्रैकेट में लिख लिया और उसके बाद में सेकेंड न्यूमरेटर को भी ब्रैकेट में लिखा। अभी स्टूडेंट, हम नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट को कर लेते हैं ओपन। तो जैसे ही हम ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट का ये मतलब ब्रैकेट निकल जाएगा, और सेकेंड में भी हम ये ब्रैकेट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस सेकेंड ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन है, अच्छी तरह से समझ जाइए स्टूडेंट। सेकेंड ब्रैकेट के पहले प्लस का साइन है, और प्लस का साइन अगर ब्रैकेट के पहले है तो ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं करना है। ध्यान में आइए बात, ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होंगे। इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac एज इट इज़ वैसे के वैसे ही आया है। देन 2a। अभी यहाँ पर हम कुछ टर्म्स को कैंसिल करेंगे, जैसे कि अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये प्लस में है, और यहाँ पे अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये माइनस में है। अभी स्टूडेंट यहाँ पे हम इसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये यहाँ से एक कैंसिल हो गया है, और अभी हमारे पास में बचेगा माइनस बी, और यहाँ पर भी माइनस बी, तो माइनस बी ये हो गया माइनस 2b, और डिनोमिनेटर में है 2a। अभी यहाँ पे भी स्टूडेंट हम 2 को कैंसिल कर देते हैं, सो माइनस बी अपॉन a। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा ये हो गया है माइनस बी अपॉन a। यहाँ पे स्टूडेंट b जो है ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x, और a है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो स्टूडेंट, आपको अभी समझ में आ गया कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम करते हैं तो हमें जो रिलेशन है वो मिलता है माइनस बी अपॉन ए। अभी स्टूडेंट, हम अल्फा और बीटा इनके प्रोडक्ट के रिलेशन के बारे में देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स अल्फा इंटू बीटा, देखते अभी क्या मिलता है हमें। सो अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने अल्फ़ा का फार्मूला नोट कर लिया इंटू देन बीटा का फार्मूला। अभी स्टूडेंट, हमें
यहाँ पे इन दोनों फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते समय न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हमने वही किया है। अभी यहाँ पे जो न्यूमरेटर है इसे हमने सबसे पहले ब्रैकेट में लिख लिया और सेकेंड न्यूमरेटर को यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट में लिख लिया है। और स्टूडेंट 2a इंटू 2a, तो ये हो गया 4a²। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर -b और यहाँ पर भी -b है, लेकिन उसके बाद में इधर में है प्लस का साइन और यहाँ पर है माइनस का साइन। उसके बाद में आगे √b² - 4ac और यहाँ पे भी √b² - 4ac, मतलब यहाँ पे सभी टर्म सेम है, सिर्फ एक ब्रैकेट में प्लस का साइन है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस का साइन। तो स्टूडेंट उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ब्रैकेट जो है ये पॉजिटिव में है, सेकेंड ब्रैकेट नेगेटिव, तो आंसर क्या बनेगा p² - q²। तो स्टूडेंट यही फार्मूला अभी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे p जो है इसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं -b और q जो है ये हो गया हमारा √b² - 4ac। तो क्या होता है p² - q², तो यहाँ पे p मतलब -b, तो स्टूडेंट यहाँ पे -b का हमने कर दिया है स्क्वायर और फिर क्या है माइनस का साइन, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। फिर q यानी ये हो गया √b² - 4ac और उसका क्या था स्क्वायर, इसलिए इसको ब्रैकेट बनाकर हम कर रहे हैं स्क्वायर। अभी स्टूडेंट हम आंसर देखते हैं। तो माइनस में अगर कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल आपको दिया हो, लेकिन जब उसका हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो पॉजिटिव में ही आता है, इसलिए -b उसका स्क्वायर जो है ये हो गया b², देन माइनस एज इट इज़। अभी स्टूडेंट ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में देखिए रूट के अंदर में b² - 4ac और उसका हम कर रहे हैं स्क्वायर, तो ऐसे समय में क्या होगा ये रूट का साइन और यहाँ का स्क्वायर ये रिमूव हो जाएगा, तो आंसर जो है वो मिलेगा हमें b² - 4ac, ओनली b² - 4ac। अभी यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए ये माइनस का साइन इस ब्रैकेट के पहले लगा हुआ है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब बताया था वो प्लस का साइन था, तो यहाँ पे माइनस का साइन इस ब्रैकेट के पहले है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर में जो भी साइन है ये सब चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे -b², तो यहाँ पे -b² आ गया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, देन 4ac और स्टूडेंट यहाँ पे क्या था 4a², तो हम यहाँ पे 4a² को a इंटू a कर देते ताकि हम कैलकुलेशन करते समय इजीली कर सके। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे जो b² है और यहाँ का b² ये दोनों भी एक पॉजिटिव में है और एक है नेगेटिव में, तो स्टूडेंट हम इसको अभी कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ का b² और यहाँ का b² हो गया कैंसिल। अभी हमारे पास में बचा है 4ac और अपॉन में 4a इंटू a, तो यहाँ पे भी हम a को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से a और यहाँ से भी a हो गया अभी कैंसिल। तो अभी हमारे पास में क्या बचेगा 4c और 4a, यहाँ पे 4 भी सेम है, तो यहाँ से हम 4 को भी कैंसिल करते हैं, तो अभी हमारे पास में है c और यहाँ पे a, तो c अपॉन a। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल c अपॉन a, और c क्या है सो c ये कांस्टेंट टर्म है और a है ये कोएफिशिएंट ऑफ x²। अभी स्टूडेंट हमने दोनों रिलेशन को अच्छी तरह से समझ लिया। पहला रिलेशन देखा हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का और सेकंड रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा का। अभी इन्हीं दोनों फार्मूले के ऊपर हम एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस प्रॉपरली, ये आपको पेज नंबर 46 में नजर आएगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये है 10x² प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल 0। अभी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो अभी हमें a की वैल्यू है वो मिलने वाली है 10, b की वैल्यू हो जाएगी वो भी 10 और c की वैल्यू है 1। नाउ वी हैव फाइंड a, b एंड c। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो स्टूडेंट अल्फ़ा प्लस बीटा में हमने देखा अल्फ़ा प्लस बीटा अगर करते हैं तो हमें मिलता है -b अपॉन a,
So minus as it is, b की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 10. Now 10 10 cancel. So we will get -1. So अल्फा प्लस बीटा इसका आंसर हो गया -1. अभी स्टूडेंट हम अल्फा इंटू बीटा अगर करें, सो अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a. तो c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 10. सो अल्फा इंटू बीटा हो गया 1/10. तो स्टूडेंट अभी आपको समझ में आ गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स और कोएफिशिएंट इनमें किस तरह से रिलेशन होता है. आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. और स्टूडेंट मिलते हैं हम नए प्रॉब्लम के साथ नई वीडियो में. थैंक यू.